आप कुछ दिन और रुक जाइए, जी। अभी उसके बारे में क्या बात करूं। नहीं फिर भी नहीं, कोई भी फिल्म जो सुपर डुपर हिट हुई है, सबके सब एक रात पहले नींद की गोली खा के सोए होंगे। हमें पता ही नहीं था, हम तो ऐसे लोग थे जो बेरोजगार थे। हम तो रोजगार की तलाश कर रहे थे और छोटा मोटा रोल इधर उधर कर लेते थे हम लोग। हेलो वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त दो ऐसी पर्सनालिटीज़ जो अपने रियल सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। पहले वो एक्टर जिन्होंने कैरेक्टर वो सिर्फ निभाते नहीं, वो कैरेक्टर जीते हैं। दूसरे वो डायरेक्टर जिन्होंने अपनी फिल्मों में आपको दिखाया कि रियल सिनेमा किसको कहते हैं। वेल मैं बात कर रहा हूँ मनोज वाजपेयी एंड देवाशीष जी की। हाउ यू सर, कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये फिल्म हम जब भी देख रहे हैं तो हमें इतना तो मालूम पड़ता है जब जितनी बार कि यार अगला मोमेंट ना इतना अनप्रेडिक्टेबल था वो, राइट, कि समझना बहुत मुश्किल है दर्शकों के लिए कि यार अब क्या हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा। वो एक थ्रिलर का एक एलिमेंट है इसके अंदर में, और वो थ्रिलर एक अलग तरीके के थ्रिलर जो कि देवाशीष मखीजा का थ्रिलर है, और वो कोई किसी मेन स्ट्रीम का थ्रिलर नहीं है, जहाँ पे आपको जो है आप चौंकते भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता होता है। देवाशीष मखीजा का थ्रिलर है, इसमें बहुत सारे रियल कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी ऐसी दुनिया दिखेगी जो आपने कभी देखी नहीं है, कभी 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 सोचा भी नहीं था कि ये एग्जिस्ट करता है। सर मेरा नाम ऐसे ब्रांड की तरह मत नहीं, बहुत ज़रूरी है सर, बहुत जरूरी है सर, बहुत मैं चला जाऊँ। सर, यू आर कैप्टन ऑफ द शिप। यू कैप्टन ऑफ द शिप। नॉट रियली। सो ये एक तरह का थ्रिलर है, और इसीलिए हमने सोचा कि ये फिल्म जो है थिएटर के लायक है जी। जहाँ पर 200 लोग 150 लोग अगर साथ में बैठ करके एक साथ अगर सांस रोक के बैठे हों कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, वो एक थ्रिलर का एलिमेंट है जिसको साथ में बैठ के लोग एंजॉय करें। मेरा इसी से एक सवाल है, किस तरह से डिसाइड करते हैं कि ये जो फिल्म है ये OTT वाली है और ये फिल्म ये जी स्टूडियो डिसाइड करता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये जी स्टूडियो का कन्विक्शन है कि जी स्टूडियो ने जो रिस्पांस देखा है इसका पूरे के पूरे सारे के सारे फेस्टिवल्स में वर्ल्ड वाइड, उस रिस्पांस के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये फिल्म थिएटर में जानी चाहिए। और हाँ, ये ज़रूर बात है कि हम भी उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप स्टूडियो हेड को तब तक कन्विंस नहीं कर सकते जब तक वो सच में कन्विंस्ड हो जाए। और उन्होंने जो देखा, उन लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया सारे फेस्टिवल्स में, और जिस तरीके से लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स किया, उससे उनको लगा कि ये थिएटर के लिए बनी है। तो आपको सर सिनेमा समझना बहुत मुश्किल है। नहीं और नंबर समझना बहुत मुश्किल है। नंबर समझना हमारे लिए क्योंकि बड़ा मैंने कई सारे डायरेक्टर से मैंने बात की है, प्रोड्यूसर से मैंने बात की है, एक्टर से सर मैंने बात की है। उन्होंने ये बोला कि यार इस फिल्म से हमने बहुत ज़्यादा उम्मीद की थी अपनी लाइफ में, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर जाएगी, फिल्म नहीं चली। जी बिल्कुल, क्योंकि इतने सारी जनता के दिमाग को समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है, उनको थिएटर तक लेके आ पाना बड़ा मुश्किल काम है। कोई भी फिल्म जो सुपर डुपर हिट हुई है, सबके सब एक रात पहले नींद की गोली खा के सोए होंगे। सबके सब, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है, वो चाहे वो जितने भी कॉन्फिडेंट बाहर दिखें, लेकिन किसी को पता नहीं होता है। बड़े से बड़े डायरेक्टर्स के साथ में बातचीत कर चुका हूँ, और वो सब जो वेटरन्स थे, वो सब के सब मुझसे यही बोलते थे कि भाई हमको नहीं पता होता है कि अगले दिन जब फिल्म ओपन होगी वो किस तरह से उसका रिसेप्शन होगा। तो हम लोग कैसे जान पाएंगे? हमें तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। स्टूडियो हेड्स का क्या है कि आजकल बड़ा मॉडर्न तरीके से वो लोग उसकी एनालिसिस करते हैं, उनका डेटाबेस बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा, और वो बहुत रियलिस्टिकली सारे डेटाबेस को स्टडी कर रहे होते हैं, और उसके हिसाब से वो रिलीज़ डेट को अप्रोच करते हैं, जो बातें हमको नहीं समझ में आ पाती हैं। तो इसलिए जो एरिया आपको समझ नहीं आया उसको आप दूसरे एक्सपर्ट्स पे छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे हमने जी स्टूडियो और उसके टीम पे छोड़ दिया है। अब हमें तुम जहाँ ले चलोगे हम वहाँ जाएंगे। अहमदाबाद, पटना, नागपुर, इंदौर, कलकत्ता, लखनऊ, वहाँ जाएंगे। पूरे दिन आप पत्रकार बंधुओं का जो है हम इंटरव्यू हम साथ देंगे, और शाम को फिर वहाँ उस जगह की जो सबसे मशहूर खाना होगा उसको खाएंगे, वो खाकर निकलेंगे और पार्टी करेंगे। क्या कर सकते हो। सर ये तो आपने बता दिया कि लोग जो है मतलब कि प्रेशर कितना होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब फिल्म को लेकर कोई रिलीज़ के बाद में क्या रिस्पांस आएगा, क्या नहीं आएगा। और ये तो अनहुमन आपसे बहुत सारे लोगों ने ये बात सवाल किया भी होगा कि कौन सा कैरेक्टर अंडररेटेड है,
कौन से कैरेक्टर को प्यार मिलना चाहिए था, नहीं मिला है, और हमने सुना भी आपसे, आपने कईयों बार उसमें जिक्र किया है गली गुलिया का। गली गुलियाँ बुधिया से। जी हाँ, लेकिन मेरा सवाल अब ये है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जिसमें आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि हाँ भाई, लेकिन उस कैरेक्टर को लोग इतना पसंद कर लेंगे और इतना प्यार दे देंगे? बीकू महात्रे जी भाई। देखिए, हमें जब रोल मिला था तो हमें पता ही नहीं था। हम तो ऐसे लोग थे जो बेरोजगार थे। हम तो रोज़गार की तलाश कर रहे थे और छोटा मोटा रोल इधर उधर कर लेते थे हम लोग। लेकिन वो रातों रात पूरी दुनिया में हाउस होल्ड नेम हो जाएगा, मुझे तो नहीं पता था। और जिस आदमी को जो मुंबई शहर में स्ट्रगल करते हुए मैं हमेशा सोचता था कि शायद अगर एक जगह मिल जाए जहाँ पे मैं विलन के राइट हैंड का किरदार लगातार मुझे मिलता रहे और रोजी रोटी चलती रहे। अच्छा, ऐसा भी फील आया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, उस समय वो समय अलग था। और वो समय में बड़े ख्वाब देखना, उससे भी डर लगता था, क्योंकि जब हम अपने आप को आईने में देखते थे तो हमारे अंदर में कुछ भी नहीं था जिसकी वो मुझे कॉन्फिडेंस दे किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के ऑफिस में जा करके मैं बोल सकूं कि भाई अगला एक्टर तेरा इधर है ना। वैसा कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था। हमें ये लगता था कि यार काम मिल जाए, एक्टिंग उक्टिंग करने को मिल जाए, बस काफ़ी। मतलब मैकमोहन, सुधीर, हाँ, बीजू बस- खोटे, बस- हाँ, बस- मतलब आपने 30 साल का करियर था उनका। आपने एक बात कही थी किसी तो इंटरव्यू में, बहुत हिटिंग लाइन है वो, उस आदमी को कभी बेवकूफ़ मत समझो जिसको सफलता नहीं मिली है। वो मैंने नहीं कही थी, मेरी माँ ने आपकी मुझसे माँ ने कहा। कही थी, लेकिन आपने किसी और इंटरव्यू में ऐसा बोला था। जी जी हाँ, तो हमने जो सुनी वो आपकी जुबान से सुना है। जी। क्यों आपको ऐसा लगा कि उस आदमी को कभी बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए जिसको सफलता नहीं मिली, और कब आपने अपने करियर में वो चीज़ फील की? नहीं, मैंने हमेशा फील और किया। आपने उस लाइन में ये भी आपने उसमें ऐड किया था कि यार कि उन्होंने बड़े हंसमुख तरीके से माने ये बात कह दी थी, हाँ। लेकिन उसका मतलब मुझे बहुत बाद में समझ में आया। नहीं बिल्कुल, मेरे साथ के थिएटर के एक्टर्स बहुत सारे हैं जिनको उस तरह का मुकाम नहीं मिला, और मैं जानता हूँ कि वो कितने टैलेंटेड रहे थे, कितने प्रतिभाशाली थे। लेकिन इस इंडस्ट्री में टैलेंट इज़ नॉट द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, और शायद टैलेंट रिक्वायर्ड भी नहीं है अगर मैं आपको कहूँ। व्हेन इट कम्स टू मेन स्ट्रीम, उसमें बहुत सारे लक फैक्टर होते हैं, राइट प्लेस राइट टाइम का सही बात है। चक्कर होता है, और कैमरा आपको पसंद करता है कि नहीं करता है, ये भी बड़ा चक्कर हो जाता है। तो कई सारे फैक्टर्स ना यहाँ पे कभी आपको कभी लोगों ने कभी ऐसा बोला कि यार कि सफलता, क्योंकि इंडस्ट्री ने ना आपको बहुत वक्त के बाद में पहचानना शुरू किया है। लोगों ने बहुत वक्त लिया कि हाँ यार मनोज बाजपेयी भी है, हम इसके ऊपर पैसे लगा सकते हैं, हम इसके साथ में काम कर सकते हैं। आपको लगता है ऐसा? यार काम मिल रहा है, यही सोचता हूँ मैं। इससे ज़्यादा तो मैं सोच नहीं पाता कि प्रोड्यूसर क्या सोच रहा है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह है कि काम चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं जी। और जीवन बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुका है और परिवार को कम समय दे पा रहा हूँ। देवाशीष मखीजा के साथ बहुत सारे फेस्टिवल्स में मैं घूम नहीं पाया, इसका मलाल मुझे बहुत ज़्यादा है। नहीं तो मैं अक्सर इसी फिल्म के बहाने अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग देश में मैं चला जाता था। इस बार इतना हेक्टिक रहा है कि फिल्म की शूटिंग ख़त्म की है और जोरम का प्रमोशन है। आपका जोरम का प्रमोशन जब ख़त्म हो रहा होगा तब मेरा नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज़ है अभिषेक चौबे की किलर सूप, उसका प्रमोशन शुरू हो रहा है। वो ख़त्म करके फिर मैं अब लगातार बिजी हो जाऊंगा। फिर आपका फैमिली मैन, बहुत सारी चीज़ें लाइनअप हैं सारी, करीब 2 साल। सही है ना सर, बिजी रहना भी लाइफ में ज़रूरी है ना। पता नहीं सर, इतना काम मिलता रहे, चीज़ें होती नहीं, रहे, बिल्कुल। प्यार मिलता रहे, और क्या चाहिए लाइफ में? नहीं सर, परिवार भी है। पता चला कि एक तरफ से आपको खुशी मिल रही है, दूसरी तरफ से दुख मिलना शुरू हो गया। ये भी नहीं चाहिए आपको। लेकिन एक वक्त एक इंटरव्यू में आपने ये भी बोला है कि भाई लाइफ में पैसे कमाना भी ज़रूरी है। हाँ, पैसे आ जाते हैं सर। अब काम हम अपने मतलब की ही करते हैं, लेकिन भगवान की दया से अब पैसे मिल जाते हैं। इनकी फिल्म में काम करने के भी पैसे मिल गए, है ना जी। और लेकिन इनकी पिछली फिल्म में काम करने के लिए जो है पैसे देने पड़े आपको। इन्होंने जिक्र किया एक इंटरव्यू में इन्होंने ये बात की है कि यार किसी ने इनसे पूछा कि यार कि पैसे का क्या है, मतलब कैसे कितने पैसे कमा लेते हैं, तो ये बोलते हैं कि भाई गली गुलियाँ और भोसले ऐसी फिल्मों से पैसे कमाए जाते हैं क्या? सही बात है ये तो वो बनेंगे नहीं ना, अगर आप वो उम्मीद रखोगे। सर, वो तो सही बात है जी। यार देखिए, पैसा जो है कमाना चाहिए, बिल्कुल कमाना चाहिए। हर किसी को पैसा एक ज़रूरत है, उसके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चलती है। इस तरह का समाज का सिस्टम है। लेकिन आप कोई फिल्म अगर पैसे के लिए कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप फिल्म कर रहे होते हैं तो 2 कारणों से करते हैं
कि या तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन होगा, या फिर मुझे इस फिल्म अगर ये फिल्म अगर चल गई तो मुझे इतनी एम्पावर करेगी ये फिल्म ताकि मैं भोसले जैसी फिल्म बना सकूं या उसको फिल्म को बनाने में मदद कर सकूं, और मुझे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी होगा। अगर दोनों ही नहीं हो रहा है तो उस पैसे का क्या करूंगा मैं? तो ये ज़रूरी है कि मैं इन दो कारणों से फिल्म करूं। पैसा फिर बाई प्रोडक्ट है, वो तो आ ही जाएगा, किसी में कम आएगा, किसी में थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन फोकस वो ग्रीड ऑफ मनी नहीं है मेरे अंदर में, वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, किस तरह की फिल्मों से आप बचते हैं? आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए इस तरह की फिल्म तो मुझे बिल्कुल नहीं करनी है? किस बेस पे आप चॉइस करते हैं फिल्म को? हाँ भाई चूज़ करते हैं कि ये है, ये मेरी चॉइस की फिल्म है, ये मैं करूँगा, और ये मैं नहीं करूँगा। ये मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ नहीं। अच्छी स्क्रिप्ट करना चाहता हूँ, बुरी स्क्रिप्ट नहीं करना चाहता हूँ, बड़ा सीधा है वो ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट फिल्म के ऑफर में बुरी फिल्में नहीं आती हैं, वहाँ भी आती हैं, मेन स्ट्रीम फिल्म में भी आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन डिसाइड ये करना है कि किसका आपको पार्ट होना है और किसका नहीं होना है। कई बार बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार नहीं यार, मुझे कुछ और की तलाश है, मुझे कुछ और की तलाश है जो बहुत बेहतरीन है, मैं उसका पार्ट होना चाहता हूँ। तो आप उन फिल्मों की इंतज़ार में रहते हैं जो फिल्म आपको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस दे एज एन एक्टर, तो उन फिल्मों की तलाश आपको हमेशा रहती है। बट लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब कि आप जिस तरीके का सिनेमा को चुनते हैं, जिस तरह की आप फिल्मों को चुनते हैं, वो जो जिस तरीके से आपने मेन स्ट्रीम में बताया कि अब लाइक पठान हो गई, जवान हो गई, एनिमल हो गई, अब जिस तरीके की फिल्में आ रही हैं, आप कभी इस तरह की फिल्मों का हिस्सा नहीं बने हैं? कोई वजह है? आई एम डैम श्योर कि ऑफर तो आए होंगे। आप कुछ दिन और रुक जाइए जी, अभी उसके बारे में क्या बात करूं? नहीं फिर भी नहीं, बहुत जल्दी आपको चौंकाने वर्क इन वाले। साइलेंस। हम सारे तरह की कोई फिल्म करेंगे, लेकिन जो भी फिल्म करेंगे उसमें एक नई दुनिया, नया अनुभव, नया किरदार, जी, नया एक्सपीरियंस आपको हो, इसी की कोशिश है। जी सर, आपसे जानना चाहूँगा, दसरू के कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो पहली चॉइस यही थी आपकी इस फिल्म के लिए? मनोज जी देखिए, स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी 2014 में, जी, सर ने पढ़ी 2016 में। मैं कई बार कह चुका हूँ, मैं एक एक्टर को सोच कर नहीं लिखता हूँ, बट ये इतने रियल लगते हैं कि इनको आप कोई भी खांचे में ढाल सकते हो। सो दैट वंस ही कम्स इन, फिर वो बहुत सारी रीराइटिंग होती है। राइट। एक्टर फिर वो कैरेक्टर को इन्फॉर्म करता है, ना कि सिर्फ कैरेक्टर एक्टर को इन्फॉर्म करे। तो ये कास्टिंग के बाद भी जो है, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसकी अपनी ट्वीकिंग और चेंज, वो जब तक शूटिंग चल रही है तब तक लगातार चलता रहता है, और ही हिमसेल्फ इज़ एन इनक्रेडिबल राइटर। तो वो कभी वो जो वर्क ऑन द स्क्रिप्ट कभी रुकता नहीं है, और लगातार अब इनके असिस्टेंट जो है, सर वो जो पुराना स्क्रिप्ट था वो दे दीजिए, ये आपके लिए है, अब इसमें कुछ चेंज है। लेकिन कई बार आपको ऐसा संकोच नहीं हुआ, कई बार ऐसा आप सोचते नहीं है कि यार कि इस कैरेक्टर को मैं ऑलरेडी इस तरीके से जी चुका हूँ, हर बार हर कैरेक्टर को अलग तरीके से जीना कितना मुश्किल आपके लिए हो जाता है कि इस कैरेक्टर को मैं दूसरे से बेहतर कैसे बनाऊँ? और लेकिन अब तो ना, मतलब कौन सा कैरेक्टर, मैं 2 बार तो कैरेक्टर कोई किया ही नहीं है, तो इसलिए अब एक ही कैरेक्टर को 2 बार तो कभी नहीं किया। नहीं, मतलब एक ही कैरेक्टर को नहीं, मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने गुलमोहर में किया, बंदा में किया, हाँ, आप थे लेकिन आप कुछ और थे, हाँ, कुछ और अलग प्ले कर रहे थे, और दर्शकों को ये बार बार फील कराना, मनोज को हम देख रहे हैं लेकिन मनोज कुछ और प्ले कर रहे हैं। जब कितना मज़ा आता है ना सर, देखिए कितना मज़ा आता है कि अलग अलग, और लेकिन अब उनमें से हमें उम्मीद भी होने लगी है, हाँ भाई मनोज जी हैं, कुछ तो अलग दिखाएंगे। हाँ, तो अलग सर, अब मैं 25 साल से तो वही काम कर रहा हूँ, भगवान की दया से मैं अभी तक सक्सीड किया है मैंने जी, और मेरे लिए आप प्रे कीजिए कि मैं हमेशा जो है इसमें सक्सीड करता रहूँ, बिकॉज मुझे भरोसा सिर्फ एक ही चीज़ पे है, टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज़ नथिंग, एंड हार्ड वर्क विद टैलेंट मतलब कमाल हो जाता है सर। तो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले अपने आप को हार्ड वर्किंग एक्टर मानता हूँ जी, कि मैं मेहनत करता हूँ। मुझे लेकिन कभी ऐसा फील नहीं होता आपको कि यार उम्मीदें लोगों की बढ़ती जा रही हैं? नहीं भैया, 25 साल से लोग यही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देता। लोगों की उम्मीदों पे तभी खरा उतरूँगा अगर मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ, और काम को जो है पूरे ईमानदारी से करूँ, पूरे मेहनत से करूँ, तो कभी फेल नहीं होऊंगा। और दूसरी बात क्या है कि आप लोगों ने एक चीज़ नहीं देखी, आई ऑलवेज वर्कड विद गुड डायरेक्टर्स। जी, जब डायरेक्टर, क्योंकि सिनेमा इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम, मेरा सारा हार्ड वर्क फेल हो जाएगा अगर मेरा डायरेक्टर
का विजन नहीं है या डायरेक्टर को पता नहीं मुझे किस तरफ लेके जाना है। आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव वर्कड विद डायरेक्टर्स लाइक देवाशीष मखीजा, अनुराग कश्यप, जो कि बहुत ही क्लियर हैं अपने विजन में। और ऐसे कोई डायरेक्टर से कभी आपकी मुलाकात हुई जिसमें आपको लगता हो कि हाँ भाई ये बंदा, ये फिल्म या मैंने ये रोल सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि डायरेक्टर क्लियर नहीं था यहाँ पे या स्क्रिप्ट क्लियर नहीं थी? जी हाँ, छोड़ी है बिल्कुल। और मैंने अगर ना किया है इसका मतलब नहीं कि स्क्रिप्ट फिल्म बनी फिर वो बाद में ये बनी लेकिन नहीं चली। चलने का नहीं। अब मैं तो चलने पे जाता नहीं कभी भी, मैं हमेशा फिल्म अच्छी होनी चाहिए, सीधी बात है। जी 8 तारीख को आ रहे हैं आप 8 तारीख को हो रही है रिलीज जोरम जी, और जाइएगा आप फौरन यूए सर्टिफिकेट मिला है तो फैमिली के साथ जा सकते हैं और एक भी सिंगल कट नहीं मिला है सेंसर से हमें, ये एक बहुत अनहोनी बात है। और ये पहली बार हुआ है तो ज़रूर जाइए जोरम देखने के लिए। 8 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है और अगर आपको अच्छी फिल्म लगे तो 10 लोगों को ज़रूर दिखाइए। 100। थैंक यू सो मच मनोज जी एंड देवाशीष जी हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप 8 तारीख को लोग दर्शक फिल्म पर भी इतना प्यार दे जितना आपके हर कैरेक्टर को दिया है। आप अगर फैलाएंगे तो भाई जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप लोगों के भरोसे छोड़ रहे हैं, आपके भरोसे, जनता के भरोसे छोड़ रहे हैं। हमने तो डिसाइड किया है कि कम प्रमोशन करेंगे, अब सारा प्रमोशन आप लोग करें और जनता करे, जो हमेशा शिकायत करती रहती है कि थिएटर में अच्छी फिल्में नहीं आ रही। आप जाइए तो सही, जोरम आपको दे रहे हैं। बी आर प्रमोटर, बी आर मेंटर, गो एंड स्प्रेड द वर्ड। बहुत गहरी बात कह दी आपने जाते जाते हाँ। कि भाई अच्छी फिल्में बनाएंगे लेकिन देखो। हाँ देखो तो सही, देखिए। चलिए सर, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि जाएंगे। चलिए सर, बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, मैं चलता हूँ, आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू।